जय हिंद एस्पिरेंट्स। शुरू करते हैं वीडियो। डेट है 4 से 9 दिसंबर तक की पूरी करंट अफेयर्स हैं, वो भी मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम ऐसे प्लेसेस को देखेंगे जो कि मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला जो प्लेस है, क्रा इस्थमस, ये न्यूज़ में रहा है। ये थाईलैंड के मलय पेनिनसुला में सिचुएटेड है। और इस्थमस क्या होता है बेसिकली, उसको जानने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए इस्थमस होता क्या है। तो इस्थमस एक नैरो स्ट्रिप होती है लैंड की, यानी कि मान लीजिए एक भूमि ये है और एक भूमि ये है। इन दोनों भूमियों को जो लैंड बॉडी जोड़ती है उसको इस्थमस कहते हैं। यहाँ से यहाँ पे जो पूरा रीजन होगा वो होगा आपका एक कोई सी होगा या वाटर बॉडी होगी। इधर भी जो होगा कोई ना कोई एक वाटर बॉडी होगी। तो ये जो है बेसिकली इस पार्ट को कहते हैं इस्थमस। तो अभी वही इस्थमस, क्रा इस्थमस जो है वो बहुत न्यूज़ में रही, क्योंकि जैसे पनामा और जो सुएज़ कनाल्स वगैरह हैं वो उन्हीं के बेस पे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो है वो एक कनेक्शन बिल्डअप करने की बात की गई है। मात्र 44 किलोमीटर चौड़ा ये जो इस्थमस है उसकी ये चौड़ाई मात्र इतनी ही है। और ये इस रीजन का सबसे सकरा पॉइंट है, ठीक है, नर्वेस्ट पॉइंट है। जैसे मैंने बताया ना, सुएज और पनामा कनाल्स जैसे वर्क करती हैं, तो वैसे ही इन दोनों बड़ी बॉडीज़ को जोड़ने के लिए, अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक कनाल का डेवलपमेंट किया जाएगा। उस वजह से इस लिहाज से ये न्यूज़ में बना रहा है। अगर इसको हम मैप पे देखते हैं तो ये रहा थाईलैंड का मैप और ये रहा टोटली वैसे मलय पेनिनसुला, ठीक है, इधर है मलेशिया। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें एक बनाने की बात की गई है, ठीक है। जैसे क्या होता था मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बनाने की बात नहीं हुई है। जैसे ये है साउथ चाइना सी और ये है बे ऑफ बंगाल, इधर बेसिकली अंडमान सी है, ठीक है, इंडियन ओशन में हम प्रवेश करते हैं। तो बात क्या चल रही है, ये पॉइंट है क्रास्थमस। अगर इसको और भी गहराई से देखेंगे तो ये रहा, ये पॉइंट जो है ये क्रास्थमस है, ठीक है। थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक, तो ये थाईलैंड का पार्ट है क्रास्थमस। अब अगर कोई ट्रेड करना है चाइना को तो वो यहाँ से ला करके ऐसे करता है, ठीक है। ये स्टेट ऑफ मलक्का है, ठीक। अब इस पूरे यहाँ के घुमाव को ख़त्म करने के लिए जो थाईलैंड गवर्नमेंट है वो चाह रही है हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये सबसे कम चौड़ा जो एरिया है, तो यहाँ पे हम एक कनाल डेवलप करेंगे, जैसे पनामा कनाल या सुएज कनाल है, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलप करेंगे तो उससे क्या होगा, अब ये चीज़ें यहाँ से ट्रेड जो है यहाँ से होने लगेगा, ठीक है। तो ये इतना जो घूम के जाना पड़ता था वो कम हो जाएगा। इस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है और क्रास्थमस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है? थाईलैंड में है। तो इस्थमस ऑफ क्रा कौन से देश से संबंध रखती है? थाईलैंड। कैपिटल क्या है? बैंकॉक। दूसरा प्लेस है एक्रा, घाना, न्यूज़ में रहा है। एक्रा है क्या? घाना की कैपिटल है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 2023 में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो होने वाली है। कहाँ पे? एक्रा में होने वाली है, ठीक है। टोटल 85 देश पार्टिसिपेट करेंगे और बाकी के अदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर इसको मैप पे देखते हैं एक्रा को, तो ये रहा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यहाँ पे है घाना, ठीक है। और घाना की जो कैपिटल है वो ये रही अकरा, यहाँ पे समुद्र से जुड़ता हुआ, यानी जो साउथ अटलांटिक ओशन है उससे टच करता हुआ। यहीं पे आपको मिलेगा गल्फ ऑफ गिनिया। और मैंने पहले भी बताया था, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एक अकेला कॉन्टिनेंट है जहाँ से जितनी भी इमेजिनरी लाइंस हैं सारी वहाँ से गुजरती हैं। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी यहाँ से जाती है, इक्वेटर भी यहाँ से जाती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी उधर से गुजरती है। और यहाँ से जो 0 डिग्री मेरिडियन है, ग्रीनविच जो है, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से गुजरती है। और ख़ास बात ये कि घाना से भी गुजरती है ये, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर घाना की बात करें तो इसके जो पड़ोसी देश हैं, जैसे ये रहा टोगो, फिर यहाँ बुर्किना फासो नॉर्थ में, और वेस्टर्न साइड में आइवरी कोस्ट। ये जो आपको ऐसा वाटर बॉडी दिख रही है ये घाना की बहुत ही फेमस, मोस्ट फेमस झील है। इस झील का नाम है वोल्टा, ओके। फिर अगला प्लेस है माउंट मिरापी, बहुत न्यूज़ में रहा है, बहुत ही ज़्यादा। इंडोनेशिया में है ये। क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि हाल ही में वहाँ पे एक जो है ज्वालामुखी फटा है, और जिस वजह से क्या हुआ, टोटल 26 लोगों का, मतलब 26 ग्रुप थे, उनमें से 11 हाइकर्स जो हैं उनकी डेथ हो गई, जिनमें से अभी भी बहुत लोग लापता हैं। एंड 3 लोगों को खैर सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया। तो और इतना ये इरप्शन ऐसा है, टोटल 3000 मीटर का, यानी कि आप समझ सकते हैं 3 किलोमीटर का ऐसे पूरा धुआं जो है वो इन्वायरमेंट में फैल गया, जिससे जो आसपास के गांव हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई।
अगर बात करें माउंट मेरापी के बारे में, तो ये एक एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है इस रीजन में, सेंट्रल जावा और जो स्पेशल रीजन ऑफ योग्याकर्ता यानी कि इंडोनेशिया का जो रीजन है वहाँ पे ये एक्टिव है। अभी इसको मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा, इसके बारे में एक खास बात जान लेते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि इंडोनेशिया का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। इनफैक्ट 1548 से मैं इसमें 1548 से इसमें लगभग 60 से 70 बार जो है इरप्शंस हो चुके हैं। तो मोस्ट एक्टिव वोल्केनो माना जाता है इंडोनेशिया का, ठीक है। उसका कारण भी है, मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। देखिए ये रहा पूरा रीजन इंडोनेशिया का, ठीक है, और ये रहा जावा सुमात्रा वाला आइलैंड। तो यहीं पे ये रहा माउंट मेरापी, ठीक है, ये रही लोकेशन माउंट मेरापी की, ओके। और इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, इधर है इंडियन ओशन और इधर है पैसिफिक ओशन। अब प्रॉब्लम इसलिए है यहाँ ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इसलिए है क्योंकि ये रही ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इधर है आपका यूरेशियन और एशियन प्लेट। तो इधर से जो टेक्टोनिक्स अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो इधर से प्लेट्स जो है इधर को मूव करेंगी, तो जो सबडक्टिंग होता है वो प्रोसेस होती है, उस वजह से यहाँ पे जो वोल्केनोज होते हैं वो ज़्यादा अकर होते हैं। और ख़ास करके ये रीजन ही है रिंग ऑफ फायर का, ऐसे आप देखेंगे तो ये पूरा रीजन जो है ना वो रिंग ऑफ फायर में आता है, इस वजह से भी यहाँ पे अक्सर वोल्केनोज इरप्ट होते रहते हैं। फिर अगला प्लेस है इटली। इटली न्यूज़ में रहा है, क्यों? इसकी कैपिटल क्या है इटली की? रोम। इटली न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि चाइना का एक इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे देशों ने लगभग 150 कंट्रीज़ का ये एक प्रोजेक्ट है। तो चाइना का ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें क्या है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के नाम से इसको जाना जाता है। और इससे अभी क्या किया कि जो इटली जो देश है, जहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने क्या किया वहाँ से विड्रॉ कर लिया। मतलब उन्होंने कहा कि हम आपके इस इनिशिएटिव में बिल्कुल भी आपका सहयोग नहीं करेंगे। बीआरआई एक बहुत ही बड़ा ट्रेड इन्वेस्टमेंट है और ख़ास करके यूएस ने तो इसको बोला है कि ये डेप्ट ट्रेड डिप्लोमेसी के अंडर में काम करता है, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी रही है देशों में जाके वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो और उनको डेप्ट में डाल दो ताकि उनके रिसोर्सेज बाद में आप इस्तेमाल करो, ठीक है। तो ये है बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको वन बेल्ट वन रोड भी कहते हैं। 2013 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। ये रहा इटली। इटली का मैप अगर आप देखेंगे ये रही इटली। इटली का जो कैपिटल है वो रोम, इधर एड्रियाटिक सी और इधर टर्नियन सी आपको देखने को मिलेगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें तो ये रहा चाइना का जियान प्रांत, यहाँ से शुरू होती है सड़क और ये आप देख रहे हैं ना ऐसे होते हुए ये जाके सीधा यूरोप तक पहुँचती है। तो काफ़ी बड़ा एक मैसिव जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम जो है वो चाइना की तरफ से किया जा रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं बीआरआई। फिर अगला प्लेस है गुयाना और वेनेजुएला। ये दोनों कंट्रीज़ न्यूज़ में रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हुआ है एक बवाल। 2015 में एक्सॉन मोबिल, ये एक कंपनी है नेचुरल गैस कंपनी, यहाँ पे तेल खोजा था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ और भी ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई। लेकिन अगर इतिहास में और भी जाएंगे तो इन दोनों देशों के बीच में इस रीजन को खास करके लेके एसेक्यूबो रीजन को लेकर के बहुत लड़ाइयाँ होती, क्योंकि वेनेजुएला क्लेम करता है कि ये मेरा है, गुयाना क्लेम करता है कि मेरा है, बट ऑफिशियली वो प्लेस जो है वो वेनेजुएला का माना जाता है। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई कब? जब 2015 में मैंने बताया हुई वहाँ पे तेल की खोज, जिससे हुआ क्या कि वेनेजुएला इतना तेज एक्टिव हो गया, सॉरी माय मिस्टेक, एक्चुअल में वो माना जाता है गुयाना का, ठीक है, वेनेजुएला का नहीं। तो जब यहाँ पे तेल की खोज हुई वेनेजुएला इतना एक्टिव हो गया, उसने तुरंत से रेफरेंडम निकाला 2023 में अभी, ठीक है। उसने कहा कि भाई हम इसको एक अपना नया प्रोविंस बनाते हैं, ठीक है, हम इसको अपना नया प्रोविंस मानते हैं। जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वार्निंग दी थी कि ये आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वेनेजुएला ने अपने मन की और उसको अपना एक नया प्रोविंस बताने लगे। इससे आपत्ति हुई गुयाना को, क्योंकि वो ऑफिशियली गुयाना का माना जाता है हिस्सा, ठीक है। गुयाना को आपत्ति हुई और जिससे क्या हुआ सबने अपने अपनी भाई डिफेंस फोर्सेस को रेडी कर लिया कि भाई ये तो सीधा सीधा हमारी सोवेरेनिटी को हर्ट करने वाली बात हो गई। तो ये बेसिकली इस वजह से न्यूज़ में रहा है। अब अगर वहाँ पे भारत का पर्सपेक्टिव देखोगे आप तो गुयाना में ना भारतीय लोग बहुत हैं, जो प्रवासी लोग हैं वो भारत के कई सारे लोग हैं। तो इस वजह से भी इंडिया ने जो है गुयाना का ही सपोर्ट दिखाया है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी गुयाना को ही सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर एसेक्यूबा या एसेक्यूबो रीजन की बात करें तो एसेक्यूबो जो नदी है उसके वेस्टर्न साइड में आपको ये देखने को मिलेगा।
तो गुयाना ने इसको जो है अपना ही बताया है। दोनों देश अपना अपना रीजन बताते हैं, लेकिन इसको 1899 में पेरिस आर्बिट्रल अवार्ड के अंतर्गत इसको इंटरनेशनली गुयाना का हिस्सा मान लिया गया था। ठीक है, ऐसे कुबो रीजन को। ओके, फिर अब इसको अगर मैप पे देखेंगे तो ये रहा वो रीजन, ये पूरा वो रीजन है जो कि वेनेजुएला खुद को क्लेम करता है, लेकिन एक्चुअल में जैसे कि मैंने बताया वो है किसका, गुयाना का है। तो यहाँ पे वही तेल की खोज हुई तो गुयाना ज़्यादा वो जो वेनेजुएला है ज़्यादा एक्टिव हो गया। तो ये मैप पे है, ये आप देखेंगे साउथ अमेरिकन कंट्री है, इस यहाँ पे है ये गुयाना और ये रहा वेनेजुएला। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, यानी कि कौन सा प्लेस न्यूज़ में रहा है। आर्मीनिया एंड अजरबैजान दोनों न्यूज़ में रहे हैं। कारण क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से ये डिस्प्यूट चल रहा था। एक उनका बहुत ही फेमस रीजन है नागोर्नो कराबाख रीजन, दोनों की लड़ाइयाँ हो रही थी इस पर। आर्मीनिया कहता था ये हमारा है, अजरबैजान कहता है ये हमारा है। तो एक लंबे समय के बाद में ये हुआ क्या कि दोनों के बीच में हो गया पीस एग्रीमेंट। ठीक है, उन्होंने साइन कर लिया और यूरोपियन यूनियन ने भी इसकी काफ़ी तारीफ़ की कि अब भाई हम शांति से रहेंगे। उन्होंने दोनों नेशंस ने क्या किया, एक दूसरे के देश के जो कैदी पकड़ रखे थे, प्रिजनर ऑफ वॉर्स थे, यानी POWs थे, और काम के जो प्रिजनर्स थे उनको जो है वो एक्सचेंज कर लिया, यानी कि एक दूसरे को जो जिस देश से संबंध रखते थे उनको वापस कर दिया। ठीक है, प्रॉब्लम ये है इसमें क्या हुआ था कि काफ़ी लड़ाई झगड़े हुआ ये था एक्चुअल में ये अजरबैजान का हिस्सा है। ठीक है, नागोर्नो कराबाख रीजन, लेकिन चूंकि वो ये रीजन जो है ये आता अजरबैजान में है, लेकिन वहाँ पे जो रहते हैं लोग वो अर्मीनियन लोग हैं, वहाँ के एथनिक अर्मीनियंस हैं। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स जो है अक्सर होते रहते हैं। तो खास करके 2020-2023 में बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया था और इस वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे मैप पे तो ये रहा, ये रीजन है, ये रहा आर्मीनिया। ठीक है, और ये रहा अजरबैजान, इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा ये रहा आर्मीनिया। इधर आप क्लोजली देखेंगे ये अजरबैजान ही है, आर्मीनिया है, यही वो हिस्सा है। ठीक है, नागोर्नो कराबाख रीजन। ठीक, ये है एक्चुअली में ये आता है अजरबैजान के अंडर में, लेकिन यहाँ ये क्लेम कौन करते हैं, अर्मीनियन लोग रहते हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये तो हमारा है। ठीक है, और ये वाला रीजन भी जो है वो आता है अजरबैजान के अंडर में। तो ये तो कुछ ऐसे प्लेसेस जो कि न्यूज़ में बने रहे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। आप इनको देखिए मैप पे, इनको जा करके मैप पे इनकी लोकेशन पता करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।